कि इस संसार को माना जाए कि यह ऐसी एक नदी है कि जिसकी लहरों में कर्मों के वेग के साथ व्यक्ति बहते बहते इस तरह भवसागर में जाकर डूब जाता है कि जिसे पार होना था वो पार नहीं हो पाता। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है उत्तीर्ण, पास होना। जो अनुत्तीर्ण होता है उसको कहा जाता फेल हो गया, और उत्तीर्ण का मतलब हुआ एक तीर से दूसरे तीर की ओर चला गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। तो जो किनारे लग गया मतलब पास हो गया, किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया। जो बीच में मझधार में डूब गया तो फेल हो गया। तो ये जीवन मिला इसलिए कि उत्तीर्ण हो सकें, और परीक्षाएं तो बहुत हैं। ये जो आसक्ति है संसार की, गीता में आप पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्ति पर बहुत बल दिया कि आसक्ति नहीं चाहिए, अनासक्ति चाहिए। आसक्ति है कि जब आप किसी चीज में लिप्त हो जाएं, लिपट जाएं, चिपक जाएं, छोड़ना चाहें तो छूटे नहीं। इसलिए कहा जाता है आसक्ति वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको बांध लेती हैं, जकड़ लें, निकलने ना दें, जो आपके पांव की बेड़ियां बन जाएं, उनमें आकर्षण बड़ा अद्भुत होता है। और वो आकर्षण वाली चीज़ों को माना जाता है कि उनमें एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। आसानी से उसमें चले तो जाओगे पर बाहर नहीं निकल पाओगे। विचारिए, किसी आदमी को एडिक्शन हो जाए, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाए, तो एडिक्शन लगाने वाले लोग तो आपके ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं। नशे वाले लोग, जुए वाले लोग, माफिया वाले लोग बड़ा आकर्षण देंगे आपको। वहाँ एंट्री फ्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। गलत राह में आसानी से एंट्री हो जाएगी, निकलना आसान नहीं है। फंस गए तो फंस गए। और अब तो मज़े की बात यह है कि हम एडिक्ट ऐसे चीज़ों के हो गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन। ये हम यूज करें या ये हमें यूज करें। तो जब एडिक्शन हो जाता है तो फिर वो चीज़ें हमें यूज करने लग जाती हैं, फिर हम यूज नहीं कर पाते। हम उसका उपयोग नहीं करके वो हमारा उपयोग करने लग जाए, वो हमें बंदर बनाकर नचाने लगता है। तो जो भी इस संसार में आसक्त हुआ, बंध गया और निकलना नहीं जानता। कितना भी समझदार क्यों न हो, अभिमन्यु को ज्ञान था, माँ के गर्भ से ही ये ज्ञान लेकर आया। चक्रव्यूह में भेदन कर सकता है, पहुंच सकता है, लेकिन बस एक चीज नहीं सीखी कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं। और जब तक ये नहीं सीखोगे आप, तो जैसे उस जवान की भयंकर मृत्यु हुई, मतलब अपनी विद्या को आगे विकसित नहीं किया। आपके पास हर समय सीखने का मौका होता है।
हर पल आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। जब तक सीखोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं आगे। हर समय, हर पल कुछ नया 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 सीखते जाइए। और नए से मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें सीख लें आप, अच्छी चीजों को सीखिए। तो उसके पास गुण था कि वो चक्रव्यूह भेदन कर सकता था, और बोला भी उसने। भीम से, अपने चाचा से बोला, मैं चक्रव्यूह भेदन कर सकता हूं, पर बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो नॉलेज मैंने नहीं ली और उसका प्रशिक्षण भी नहीं लिया। भीम ने कहा, बाहर निकलने की क्या बात, मैं एक गदा मारूंगा बाहर निकल आएंगे। भीम जोश में है, बुद्धि नहीं लगा रहा। अभिमन्यु ने कहा कि बड़े गदाधारी हैं वहां पर, बड़े अस्त्र शस्त्र वाले लोग हैं। चक्रव्यूह होता ही ऐसे है कि जो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, बाहर निकल नहीं पाएंगे। भीम ने कहा, बच्चे तू क्या जाने हमारी ताकत को। और चक्रव्यूह में ऐसे फंसे, सारे जीवन भर का दाग जीवन में रह गया भीम के भी, कि मेरे होते हुए भी हमारा ऐसा बच्चा चला गया दुनिया से। तो संसार भी ऐसा ही चक्रव्यूह है। आप इस दुनिया में फंसने के लिए तो सबके पास विद्या है, बाहर निकलने की विद्या नहीं है। उसको सीखना है। जब तक बाहर नहीं निकलना जानोगे, दुनिया में बसना, दुनिया में रहना, दुनिया के काम करना, दुनिया में उन्नति करना, ये सब तो ठीक है। लेकिन जो उपनिषदों में कहा ना, संभूतिम च असंभूतिम च यस्त द्वेदो भयम सह, कहा गया व्यक्ति को संभूति और असंभूति दोनों की जानकारी होनी चाहिए। विद्या अविद्या की जानकारी होनी चाहिए। दोनों से काम चलेगा। एक वो विद्या है जिसके द्वारा आप संसार में रहने, जीने और सफल होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा वो जो इस संसार से पार होकर परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान मिलता है। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। सामाजिक उन्नति भी व्यक्ति की चाहिए, पारमार्थिक उन्नति भी चाहिए। आप परिवार की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें, इसमें मान सम्मान सब कुछ पाइए। घर परिवार में भी आप सफल होइए, धन वैभव भी आपके पास होना चाहिए, सुख साधन भी आपके पास होने चाहिए, सुंदर ढंग से जीवन जीने का तरीका आपके पास होना चाहिए, खुशहाली का जीवन जिए। लेकिन साथ में ये भी आपको आना चाहिए कि इस संसार से ऊपर उठकर परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। जब तक दोनों का मेल नहीं होगा, कल्याण होने वाला नहीं है, तब डूबने वाली बात रहेगी। तो हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से ये समझाया गया है कि क्या करना है और कैसे जीना है।